भगवान ने बस बिजली का स्विच बंद कर दिया और पल भर में पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। दरअसल वह इस तरह नीचे लड़ रहे सैनिकों को शांत करना चाहते थे ताकि उनकी नींद में खलल न पड़े, लेकिन नश्वर राजा ने इसके पीछे की मंशा को बिल्कुल नहीं समझा। उसने तुरंत टॉर्च निकाली और उस युद्ध को स्पॉटलाइट में जारी रखा। अभी अभी नींद में गए भगवान फिर से जाग गए तो उन्होंने बिजली का स्विच ऑन किया और शावर का रुख जमीन की तरफ कर दिया और फिर प्रलयंकारी बाढ़ आ गई। जैसे ही वह फिर से सोने की तैयारी कर रहा था तभी उसे पता चला कि नश्वर राजा की रचनात्मकता कमाल की है, जिसने पनडुब्बी बनाकर बाढ़ को मात दे दी। इसके तुरंत बाद इन युद्ध प्रिय लोगों ने समुद्री युद्ध का युग शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान ने जल्दी से प्लग खींच दिया जिससे बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन जहाज के फंस जाने के बावजूद वे अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। राजा के नेतृत्व में उनका युद्ध लगातार जारी रहा। भगवान ने उदास होकर सिगरेट का टुकड़ा मुंह में दबाया और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उन्हें एक नया विचार आया। वह चुपके से धरती पर आया और झटपट एक अखाड़ा बनाया ताकि इन युद्ध प्रिय लोगों की ऊर्जा को मोड़ा जा सके। अखाड़ा बनते ही वे सब अपना काम छोड़ डेच वहां पहुंच गए। भगवान ने चैन की सांस ली और अधूरी नींद पूरी करने चले गए, पर यह सुख ज्यादा देर न रहा। युद्ध के शोर ने उन्हें फिर जगा दिया। उन्होंने घबराकर धरती देखी। अखाड़ा उन सबके लिए छोटा पडीडीडीएच किया था। अखाड़े पर कब्जे के लिए उन्होंने पहले से भी भीषण युद्ध छेद डाल दिया। इस घमंडी नश्वर राजा को देखकर भगवान आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत नर्क के स्वामी अपने भाई को फोन लगाया। यह सुनकर कि कोई नश्वर इंसान भगवान की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है, उन्होंने तुरंत अपने 2 यमदूतों को राजा को पकड़ने के लिए भेज दिया। उस समय राजा पूरे जोश के साथ युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे उन यमदूतों द्वारा नर्क के रास्ते ले जाया गया और अंत में एक पिंजरे में कैद कर दिया गया।